सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और आज हम आपके सम्मुख में फिर आए हैं। परमेश्वर के वचन आपके सम्मुख में हम लेके आए हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज हम बात करेंगे। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते इसके बारे में हम सुनेंगे। परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया उसके बारे में हम सुनेंगे। उससे पहले एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। कहीं एक देश में, एक जगह में एक लड़का था जो बहुत ही पापी इंसान, यानी वो किसी को प्यार नहीं करता था, वो किसी को ध्यान भी नहीं करता था। और एक दिन किसी का भी वो हर चीज को चुरा के ले जाता था और किसी का खून निकालने के लिए उसे उन्हें डर नहीं था। तभी उसी समय में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद वो पुलिस ने पकड़ने के बाद में उस लड़के के बारे में वो पुलिस ने कोर्ट में ले जाके बातें करना शुरू किया। और बातें करते समय में कोर्ट में ले जाके बातें करने के बाद में उसे फांसी की सजा सुनाया गया। जब भी उसकी मां ने वो जो सुना, उसे फांसी की सजा सुनाया गया है बल्कि सुनते ही उसकी मां दौड़ते हुए आई और उसने कहा, जज से कहा, कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसकी गलती को, उसके पाप को आपने क्षमा कर दीजिए, उसको फांसी की सजा मत दीजिएगा। लेकिन वो जज ने उस स्त्री को, उसके मां को जवाब दिया, ये इतना पापी इंसान है कि इसके लिए कोई माफ की शब्द नहीं है और ये तुझे भी प्रेम नहीं करती है, इसलिए तू उसे छोड़ देगा। उसके बाद उस स्त्री ने यह जवाब दिया कि हाँ, मैं जानती हूं ये मुझे प्रेम नहीं करता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं उसे प्रेम करता हूं कह के उसने कहा। वैसे ही परमेश्वर की प्रेम भी, हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, अंधेरे के जीवन में जीते, फिर भी परमेश्वर हमसे, आपसे प्रेम करता है। उसी प्रेम को जो माँ का प्रेम है, माँ की प्रेम जो बेटी के ऊपर, बेटा के ऊपर में था, वैसे ही प्रेम परमेश्वर ने आपको, हमको बनाया है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम, हम परमेश्वर को ध्यान नहीं करते, प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। इसके बारे में आज मैं जो वचन आपके सम्मुख में लेके आया हूं। परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं। सबसे पहले रोमियो के पत्री 6 अध्याय का 23 में, रोमियो के पत्री 6 अध्याय का 23 में ऐसा कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है, कहता है। और दूसरी जगह में रोमियो 5 अध्याय का 7 पद से हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 7 पद से यह ऐसा कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कहते हैं जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, कहते हैं। और बहुत सी जगह से मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कोरिन्थ, इसको ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कोरिन्थ 8 अध्याय का 9 पद में ये पूरा इस वचन को इसने कवर करता है। इसी वचन को, पूरा इसी विषय को ये
इसी वचन में हमें उठाता है। यहां में ऐसे कहता है, 2 कोरिन्थ 8 अध्याय का 9 पद में ऐसा कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कहते हैं उसकी कंगाल हो जाने से हम धनी होने के लिए कह रहे। और अंत में एक वचन ये हमें फिलिपी की पत्री 2 अध्याय का 6 से हम पढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुलना होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कहते हैं परमेश्वर इस वचन में हम सभी को आशीष करें। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके समूह में फिर उपस्थित हुए हैं। आपके वचनों को लेकर हम उपस्थित हुए प्रभु। तैयार तो मैंने की है, लेकिन मेरे आवाज में आप बोलिएगा। जो जितने सुनने वाले उनके हृदय को, उनके मन में जितने प्रभु इस संसार के पीड़ा, इस संसार के कठिनाई, इस संसार के दुख से भरे हुए जीवन में प्रभु आपकी प्रेम उनके जीवन में लाएगा। प्रभु आपके वचनों को हम प्रकट कर सके का नया सामर्थ, नई शक्ति के साथ हमारे आवाज में आप बातें करके हमारे सुनने वाले के हृदय में, प्रत्येक के हृदय में अपने बीच बोएगा। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आजकल हम देखते हैं, आजकल के समय जो है हम गिरजा नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन के चल रहे हैं, लॉकडाउन के कारण गिरजा हम लोग नहीं कर सकते हैं। गिरजा करने भी चाहे तो फिर भी हम गिरजा को अंदर में भी घुसने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। इसी वजह से हमारे विश्वासी जीवन, विश्वासी भाई लोग जितने कितने भी हैं, हम कभी विश्वास में लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो है कभी कभी कमजोर होता है। इसी वजह से हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, कितने लोग बिछड़ चुके हैं, कितने लोग इसी महामारी की वजह से दुख में पड़े हुए हैं। तो उन्हीं सबों के लिए परमेश्वर का प्रेम हम जानना बहुत जरूरी है। चाहे हम महामारी के उसी कोरोना या महामारी की वजह से हम घर में बैठे हुए, दुख में पड़े हुए, उनके साथ में भी परमेश्वर कभी आप लोग के साथ में, हम लोग के साथ में परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। इसी परमेश्वर के प्रेम को आपके सम्मुख में मैं ले आना चाहता हूं। कहता है वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ऊपर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए के वचन में कहता है। योना 3:16 में कहता है। तो संसार में मनुष्य पापी क्यों बना? पाप कहां से आया? आज हम धर्म क्यों लेते हैं? धर्म के वचन, धर्म की चीज को हम अपने जीवन में क्यों लाना चाहते हैं? हम जबरदस्ती करके व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, रोजा रखते हैं, रमजान महीना में रोजा रखते हैं। हमारे मुसलमान भाई लोग, हमारी हिंदू जो हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं, उन लोग जो है व्रत रखते हैं, शनिवार के, मंगलवार के व्रत रखते हैं और के तीर्थ यात्रा ये सब जाते। धर्म के बारे हम धर्म को बहुत दुख पीड़ा से निभाते। किस लिए निभाते हैं? क्यों निभाते हैं? इसके कारण एक है, वचन कहता है रोमी की पत्री में, वचन कहता है 5:12 में, रोमी की पत्री 5:12 में ऐसा कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया, क्योंकि सबने पाप काम किया है। इसका मतलब
हमारे बाप दादा आदम, बाइबल के अनुसार हमारे बाप दादा जो है आदम और हवा ने जो गलती काम किया, परमेश्वर की बात को नहीं मान के जो उल्लंघन किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने कहा था, हम उत्पत्ति में देखने से परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को, तुम वाटिका में सारे चीज फल खा सकते हो, लेकिन जो वृक्ष जीवन, जो वृक्ष तुम्हें भला और बुरा देने का, भला और बुरा देने वाला, ज्ञान देने वाला वृक्ष है, उसके फल को तोड़ के कभी ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे कहा। लेकिन क्या हुआ उस जगह में कहने से, उस एदन बागीचा में परमेश्वर के साथ साथ, उसके साथ साथ क्या था, उसके दुश्मन भी थे, शैतान, इब्लिस बोलते हैं, कोई शैतान बोलते, कोई इब्लिस, कोई अलग अलग नाम से उसे बुलाते हैं, कोई देवलिस कहते हैं। तो वो शैतान आके स्त्री को बहकाया और स्त्री से कहा, क्या इस सारे जगह बगान का फल खाने के लिए तुम्हें मना किया गया है? कहने से वो स्त्री ने कहा, नहीं, हमें खाने को दिया गया है, लेकिन बगीचा के बीच के जो फल है उसे नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा गया है, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे कहा, इसलिए हम उस फल को नहीं खाते कहा। उसी समय में शैतान ने उसके मन में क्या कहा, उसको उस स्त्री को क्या कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे कहा। इसके वजह से वो स्त्री ने देखा कि भला और बुरा देने का, ज्ञान देने का फल भी है, और वो देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा लगेगा बोल के उसने तोड़ के खाया, उसके साथ साथ उसके पति को भी खिलाया, और उसे खिलाने के वजह से परमेश्वर के वचन को लोग ने तोड़ने के वजह से वहां उल्लंघन किया गया। परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने उल्लंघन करने की वजह से वहां से परमेश्वर ने उन्हें श्राप दे दिया, कि ऐसा श्राप दिया कि आज तक हमारे जीवन में उसी श्राप को हम महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले सांप को उसने श्राप दिया गया। मैं इसे लंबा तरफ से नहीं कहूंगा, ज्यादा लंबा होगा तो समय भी ज्यादा हो जाएगा। सांप को पहले उसने श्राप दिया। वो श्राप क्या था बोले से, सबसे पहला श्राप, तुम जीवन भर मिट्टी के बल, पेट के बल रेंगा करेगा, मिट्टी चाट के खाया करेगा, और ये स्त्री के संतान और तुम्हारे संतान के बीच में मैं बड़ा दुश्मनी उत्पन्न कराऊंगा। वो तेरे सिर को कुचल के तुझे मारेगा और तू उनके एड़ी को डसेगा। कहते हैं आजकल हम देखने से सांप हमें डसता, कैसे डसता है, हमें को कहां में काटता है बोले से, ज्यादातर हमारे पैर में काटता है, और सांप हमेशा पेट के बल रेंगे चलता है। और स्त्री को भी कहा, तेरी लालच के कारण तेरे पति के अधिकार में तू रहेगा, तू पति के अधिकार के नीचे में रहेगा, और तू जो लालच किया इसके वजह से जब तू गर्भवती होगी, जब तू बच्चा पैदा करने के समय आएगा, उस समय में तू एड़ी रेंग के दर्द और पीड़ा के साथ में बच्चा को पैदा करेगा। ऐसा कह के परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। और आदम को फिर उसने कहा, जो मैंने तुझे आज्ञा दिया था उस आज्ञा को तूने नहीं माना, इसी वजह से भूमि तेरे कारण श्रापित है, जमीन तेरे कारण श्रापित है, और तू जीवन भर उसी मिट्टी के ऊपर में कमा के खाया करेगा, अंत में तू मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा कहा। यहां तक कह के परमेश्वर ने उसे एदन बागीचा से वहां से निकाल दे गए, उन इंसान को, आदम और हवा को निकाल दे गए वहां से। उसके बाद क्या हुआ, यहां में पॉइंट करने का चीज क्या है बोले से, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया बोले से, मिट्टी के लेप से, मिट्टी से मूर्ति बनाया और उनके जीवन में सांस फूक दिया। कहते हैं बाइबल के अनुसार जीवन का सांस फूका और वो जीव प्राणी बन गया होते, यानी परमेश्वर की आत्मा उनमें डाल दिया गया था।
और वो जीवित प्राणी बन गए। इसका मतलब क्या है, यहां परमेश्वर ने उन्हें आदम और हवा को ये इतना श्राप देके उसे घर को बगीचा से निकाल दिया और उस बगीचा में उनके लिए जगह नहीं था, उसे निकाल दे गया। वहां से हम देखते हैं आदम और हवा, आगे को हम बाइबल में देखने से कैसा पीड़ा, कितना पीड़ा से उठाया हम देखते हैं। लेकिन यहां में एक पॉइंट करने की बात है, ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने देवा आत्मा मेरे पास में लौट के आएगा, तुम्हारा शरीर जो मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा आत्मा मेरे पास में आएगा, कभी नहीं कहा परमेश्वर ने। उसी वजह से परमेश्वर को नाराज होने की वजह से, परमेश्वर का नाराज होने की वजह से, जैसा हमने पढ़ा था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सब इंसान लोग मृत्यु में फंस गए, सब इंसान लोग मृत्यु के रास्ते में पहुंच चुके थे। और उसी मृत्यु के रास्ते से बचने के लिए इंसान ने क्या किया, अपना अपना सोच का प्रतिमा बना के धर्म शुरू किया, धर्म बनाना शुरू किया। अपने अपने सोच से, अपने अपने विचार से जात बनाया, धर्म बनाया, और उसी पाप से छुटकारे के लिए बहुत से काम वो लोग ने, बहुत से धर्म को अपनाया, बहुत से नाना अनेक प्रकार के धर्म को उन लोग ने अपना के परमेश्वर के पास में पहुंचने की कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर के पास में पहुंचने के लिए ये मनुष्य हमेशा फेल होता गया, ये मनुष्य हमेशा फेल होता गया। इसकी वजह से परमेश्वर का प्रेम जो है बार बार परमेश्वर की क्रोध में चलता गया। और उसके बाद वो आदम और हवा के जो संतान हम जो पैदा हुए, जैसा भैंस ने कभी बकरी को पैदा नहीं करता, बकरी ने कभी भैंस को पैदा नहीं करता, वैसे ही भैंस ने भैंस को पैदा करता है, वैसे ही इंसान ने इंसान को पैदा करता गया। और क्या हुआ, पाप की संतान हम होते गए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में कहते हैं कि हम माँ के गर्भ से ही पाप में बसे हुए पाप की संतान हम है, बोलते माँ के गर्भ से। तो इसी चीज से, ये पाप से हम निकलने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। और उसी कोशिश में, ऐसा मैं उदाहरण दूंगा अभी, इसी पाप से निकलने के लिए हम लोग ने धर्म अपनाया, बहुत से धर्म हम लोग ने चलाया, उसमें चलता गया, विश्वास करता गया। ऐसा मैं उदाहरण दूंगा, मेरे बीवी है ना, मेरा बीवी जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, वो कभी मीट नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, या कुछ भी, वो मीट मच्छी का हाथ भी नहीं लगाता। और मैं क्या हूं, मिसाऊ हूं, है ना। ये इसका वजह से उदाहरण मैं दे रहा हूं, मिसाऊ का वजह से क्या हुआ बोलने से, हम जो, मेरे पिताजी ने कहा तुम जब शादी करोगे तो मिजाऊ से ही शादी करना, नहीं तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कहा। और मैंने क्या किया, जाके किसी ब्राह्मण लड़की को मैंने शादी किया, है ना, अन्य मिजाऊ को नहीं बोल के, जो मिजाऊ नहीं है उनको, अन्य जाति को मैंने शादी किया। पिताजी मुझसे नाराज हो गया, बहुत नाराज हुआ, और नाराज होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। उसकी घर से निकालने के बाद में क्या हुआ, क्या मैं फिर पिताजी के पास में वापस लौटने के लिए रास्ता नहीं ढूंढूंगा? वैसे ही इंसान लोग रास्ता में ढूंढूंगा, कैसे मैं पिताजी के पास में घुसूंगा, पिताजी के घर में फिर वापस जाऊंगा, कह के पिताजी के नाराज को मैं कमती करूंगा, कह के मैं ढूंढूंगा, रास्ता ढूंढता। वैसे ही इंसान लोग जब पाप में फंस गए थे, उसी पाप से बचने के लिए, उसी पाप से हटने के लिए, परमेश्वर के श्राप से हटने के लिए, पिताजी के घर में यानी परमेश्वर के घर में, स्वर्ग देश में जाने के लिए इंसान ने अपने सोच से, अपने विचार से क्या बनाया, धर्म बनाने लगा। अपने सोच से, अपने विचार से देवी देवताएं बनाने लगा। वहां से मुझे शांति मिलेगा,
इस जगह से मुझे मुक्ति मिलेगा, कह के अपने सोच अपने विचार से बनाना शुरू किया। इसी में फिर पिताजी जो परमेश्वर है नाराज होने लगे। और एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे बीवी को हमारे घर में लेके आ सकते हो, घर में लेके आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा बीवी जो ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण को छोड़ के मीट मछली खाना पड़ेगा, उसे सूअर का मीट खाना पड़ेगा, उसे बकरी का मीट खाना पड़ेगा, उसे मुर्गी का मीट, उसको मछली खाना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो मैंने क्या किया, मेरे बीवी को मैंने बार बार उसे खिलाया, लेकिन वो खा ही नहीं सकता, उल्टी करता है, बार बार उसको खिलाने से उल्टी करता है, नहीं सकता है। मेरे बीवी को मैंने उसे मीट मछली खिलाने से वो नहीं खा सकता, उल्टी करता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, वो आज्ञा, ठीक है, इंसान लोग जो पाप में फंस गया, उसी पाप से बचने के लिए, उसी पाप से निकलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा बनाया। वो आज्ञा था, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, लोभ मत करो, व्यभिचार मत करो, है ना। ऐसे प्रकार के 10 आज्ञा उन्हें दिया, और उसी 10 आज्ञा को जो भी पालन करेगा वही परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के संतान बन के चलेगा। परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया, पुराना नियम है ना। तो एक आज्ञा को वो पालन करता है, दूसरा आज्ञा को फिर छोड़ देता है, दूसरा आज्ञा को पालन करता है तो तीसरा को छोड़ देता है। इसी वजह से इंसान लोग जो है, जितना वो आज्ञा मिला उसी आज्ञा को वो पालन नहीं करने की वजह से और पाप में डूब गया। जैसा मेरे पिताजी को मेरे बीवी को मैंने मीट खिलाया, वो ब्राह्मण है, उसे मीट खिलाया तो मीट खाते ही वो उल्टी हो जाता है, तो मेरे पिताजी के साथ में मैं गुस्सा होकर बार बार मैं बोलता हूँ नहीं खा सकता, नहीं कर सकता, तो और भी गुस्सा हो जाता है पिताजी। वैसे ही हम आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से, अभी इन आज्ञाओं में से 5 चीज को मैं निकालूंगा। कहते हैं चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, लोभ मत करो, है ना, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसा कहते हैं। अभी इन 5 चीज को जब हम नहीं करेंगे तभी परमेश्वर के पास में पहुंचेंगे। 10 आगे को तो छोड़ दो, 5 चीज को, मुख्य चीज को निकालेंगे। ऐसा कोई इंसान है, मैं भी नहीं हूं, झूठ नहीं बोल के आज तक बैठा होगा, झूठ नहीं बोल के आज तक बैठा होगा। मैंने कितना बार अपनी बीवी को भी झूठ बोला, मैंने कितने बार अपने परिवार को भी कितना बार झूठ बोला। झूठ नहीं बोल के बैठा हुआ इंसान कोई है? अगर है तो वो बहुत भाग्यशाली होंगे। ठीक है, झूठ नहीं बोला है। फिर बाकी 4 चीज है, हमने झूठ नहीं बोला, ठीक है, अच्छा है। फिर बोलता है चोरी मत करो, बोलता है। चोरी नहीं करने वाला इंसान कोई है? कभी ना कभी कुछ ना किसी चीज में हम चोरी कर देते हैं। बचपन में होते समय या किसी चीज में भी हम चोरी करके गलती कर दी, ठीक है, चोरी नहीं किया, अच्छा है, झूठ नहीं बोला, ठीक है। अभी बचा 3 चीज है। 3 चीज में बोलता है लोभ मत करो, बोलता है। लोभ नहीं करने वाला इंसान कोई है? हर कोई लोभ करता है। वो छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, मां के गोद में घूम रहा है, उसके मुंह में स्वीट डाल दो, वो स्वीट खाते ही उसके बाद में वो स्वीट खा रहा है, बहुत मीठा से खा रहा है, उसके मुंह से उसे स्वीट निकाल देने से वो जोरदार रोएगा, बहुत चिल्लाएगा, रोएगा, क्योंकि उसको लोभ है उस मीठा का, उस स्वीट का लोभ है। इसके वजह से वो भी लोभ करता है। छोटे बच्चे भी लोभ करता है, तो बड़े लोग भी कितने लोभ करते होंगे। आजकल हम लोग ये सोचते हैं मेरे पास में 1 लाख होगा तो काश ये 1 लाख की जगह में 2 लाख हो जाने से, 2 लाख होने से काश ये 2 लाख की जगह में 4 लाख हो जाने से, ये लोभ जो जीवन है हमारे जीवन से कभी नहीं हटता है। हाँ, अगर कोई पागल इंसान ही होगा जो लोभ नहीं करता होगा, ठीक है, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, लोभ नहीं किया, ठीक है। अब हिंसा मत करो, बोलता है। हिंसा 2 चीज है। एक को हम माफ कर सकता है, दूसरे को वो कभी भी किसी ने भी माफ नहीं कर सकता, उससे नाराजगी उठता है, ऐसा होता है। पहला हिंसा क्या है? अभी पहला हिंसा ऐसा हुआ,
मेरे पास में मेरे दोस्त लोग आया घूमने के लिए, है ना, दोस्त लोग घूमने के लिए आया, और मेरे दोस्त लोग घूमने के लिए आया और मैंने कहा दोस्त लोग को घर में बुला के उनको ठीक से दरवाजा बंद करके मैंने ठीक से धुलाई किया उन लोग को, मेरे दोस्त लोग को मैंने पिटाई किया मेरे परिवार के साथ में मिलके। उदाहरण के लिए ठीक से पिटाई करने के बाद मेरे दोस्तों को मैंने, उन 2-3 दोस्त आए थे मेरे परिवार के साथ में मिलके, उन्हें पिटाई किया, उसको जाने के लिए बोल दिया मैंने। उसके बाद में वो लंगड़ाते मेरे दोस्त लोग, तीनों दोस्त लोग चला गया। उसके बाद में मेरे मन में क्या आया, ओहो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग आया था, उसे मैंने इतना पीटा, इतना मारा, बहुत खराब चीज है। चलो पश्चाताप करते, उनके पैर में पड़ के हम माफी मांगेंगे पूरे परिवार बोल के, और रोते हुए जाके मेरे दोस्तों के पास में जाके उनके पैर पकड़ के मैं वो अपने माथा को पैर में रगड़ के, उनके पैर में रगड़ के मैं माफी मांगू, तो मेरे दोस्त लोग माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे, क्योंकि पश्चाताप ही हृदय लेके आया। हाँ, वो हिंसा तो माफ हो सकता है। एक हिंसा ऐसा है वो कभी माफ नहीं होता है। वो हिंसा क्या है? मुझसे बड़ा कोई है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी बोलेंगे, उदाहरण में मेरे पिताजी ने, बेटा तुम ऐसा काम मत करना, हाँ बोला, छोटा सा काम को मत करना हो। तो मैंने क्या किया, पिताजी निकलने के साथ साथ ही मैंने क्या किया, उसी जो काम मत करो, गलती काम मत करो, इसी काम को मत करो बोलकर उसको मैंने कर दिया। पिताजी मेरे पास में आया, ठीक से मुझे गाली दिया, ठीक से मुझे सुनाया, तो मैं पिताजी को तो नहीं मार सकता ना, पिताजी मुझसे बहुत बड़ा है, नहीं मार सकता। लेकिन मेरे आंख, मेरे शरीर लाल हो जाएगा, मेरे आंख, मेरे शरीर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं क्या कहूंगा, मेरे हृदय से, मेरे मन से मैं कहूंगा, साले बुढ़ा को तो 2 दिन बॉक्सिंग लगा के मार दूं क्या, ये बोलेगा मेरे मन। वो सबसे बड़ा हिंसा यानी क्रोध, यानी गुस्सा, उसी से सबसे बड़ा हिंसा निकलता है। उसी क्रोध को हमारे जीवन से जब तक हम नहीं फेंकेगा तब तक हम वो हिंसा से भी बच नहीं सकता। हिंसा मत करो बोलता है। आज तक किसी मालिक ने, है ना, हम लोग सब किसी के मालिक होंगे, किसी के बॉस भी होंगे, उसने ठीक से हमको सुनाया, गाली किया, तो हमारे पैसा आने की चीज है, पैसा आने की जगह में हम तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो बॉस को मारने के लिए जाएगा। वो बॉस का कहानी बात सुनते रहेगा, लेकिन मन में बार बार उसको बॉक्सिंग से मारने की कोशिश करेगा। ये इंसान के विचार है। हिंसा मत करो, ठीक है, हिंसा नहीं किया, वह विचार मत करो बोलता है। ये वह विचार चीज जो है युवा युवती के जीवन में आजकल बहुत से चल रहे हैं। वह विचार चीज जो है आजकल सबके पास में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, सबके पास में स्मार्टफोन है, और वेबसाइट, बहुत से वेबसाइट ऐसा है जो देखने के लायक नहीं, माता पिता परिवार के साथ में देखने के लायक नहीं, वैसा वेबसाइट बहुत से निकला हुआ है। और क्या करता है, हम रास्ता में जाते हैं, शादीशुदा लोग भी रास्ते में जाते हैं, किसी लड़की को, सुंदर सा लड़की जाते हुए देखता तो अरे कितना सुंदर लड़की है, उसके साथ में मेरे साथ चक्कर चलने से ये बोलता है ना। शादीशुदा लोग भी, युवा युवती लोग भी ये सब चाहते, वह विचार मत करो बोला, लेकिन उसमें हम आंखों में हम वह विचार कर देते हैं। और उसी के साथ में आजकल सबके पास में स्मार्टफोन है, और उसी स्मार्टफोन में वेबसाइट बहुत से हैं जो वेब सीरीज कहते हैं, जो परिवार के साथ में नहीं देख सकते। वेब सीरीज बहुत से हैं, उसी वेब सीरीज को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं। उसके बाद में देखते ही हमारे मन क्या होता है, हमारे दिल जो धक 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 धक, शरीर पूरा, है ना, नसा भी पूरा धक 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 होने से शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसा उस वेब सीरीज में वो लोग जो करता है, वैसे ही हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। काश इसका जैसा मुझे मिल जाने से, काश ये वेब सीरीज में जो लड़का लड़की कर रहा है
वैसे ही मुझे भी करने के लिए मिलने से ये बोलता है, वो सबसे बड़ा व्यभिचार। ये सारी चीज से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकते। यानी व्यभिचार में भी हम फेल है। यानी चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लोभ मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, ये सारी चीज में हम फेल हो चुके हैं। परमेश्वर के पाप की मजदूरी तो मृत्यु है कह के हमने सुन चुके हैं। यानी इन सारी चीज में हम फेल हो चुके हैं। इसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे संतान लोग, मेरे परिवार लोग, मैंने बनाए हुए इंसान लोग बार बार गलती करके वो नरक के रास्तों में जा रहे हैं। इसे मैं कैसे उन्हें पाप से बचाए छुड़ाए ले आऊं कहा। उसी पाप से बचाए छुड़ाने ले आने के लिए उसने अंत में परमेश्वर के सबसे बड़ा प्रेम अगप्पे कहते हैं, वो प्रेम उसने दिखाया। वो प्रेम क्या था? हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे रोम के पत्री में कि क्या पढ़े थे कि जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए प्रभु यीशु मरा कहते हैं। जब हम संसार में पापी मनुष्य थे तब प्रभु यीशु हमारे लिए मरा कहता है। या में ऐसा कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे वह हो सकता है कहता है। कोई धर्मी जन के लिए कोई इंसान मरे वो तो हो सकता है, लेकिन परंतु हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने भी साहस करे। हो सकता है कोई अच्छा आदमी के लिए कोई मरना भी इच्छा करेंगे। लेकिन आज इंसान के जीवन में कोई अच्छा इंसान कौन होगा जो अपने जान को दे के दूसरे को जान के लिए बचाने के लिए अपने खून को पूरा खोल के देगा? हाँ देगा तो आधा देगा होगा। मैं भी अगर दूंगा तो आधा दूंगा, पूरा अपना पूरा जान खत्म करने के लिए तो कोई नहीं देगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का प्रेम, परंतु परमेश्वर हमसे अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा कहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कहते हैं। यानी वो चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, लोभ मत करो, ये सारे चीज जो है हमारे जीवन से नहीं छूट सकते थे। जितना हम छूटना चाहते थे उतना हम डूब जाते थे। इसलिए परमेश्वर के वचन में यह कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत में उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे में कहते हैं जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोषी ठहरा चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया कहते हैं। यानी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने जो आपसे हमसे जो व्यवस्था दिया था, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, वो व्यवस्था जो है फेल हो चुका था इंसान के जीवन में। जिसमें मेरे बीवी को मैंने बार बार मीट खिला के मैं उसे ब्राह्मण से शाकाहारी से मांसाहारी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं सकता है, वो फेल हो चुका है। वैसे ही इंसान जो है परमेश्वर की प्रेम जो पाने के लिए जो व्यवस्था जो है सारे फेल हो चुके थे, और उसी व्यवस्था के फेल की जगह में परमेश्वर ने आपसे हम सभी से प्रेम किया, और उसी प्रेम को उसने कैसा दर्शाया कि वो धनी होते होते भी हमारे लिए वे कंगाल बन गया कहते हैं। हमारे लिए, आपके लिए कंगाल बना प्रभु यीशु इस संसार में आए कहते हैं। आज हम लोग टीवी में देखते होंगे, घर में भी कहीं पोस्टर लगाए होंगे, क्रूस को हम देखते हैं। क्रूस के उसमें प्रभु यीशु को सिर में काड़ा चढ़ाया हुआ ताज देखते हैं, उसे कील में ठोका हुआ देखते हैं। किसके लिए? आपके पाप, हमारे पाप के लिए उसे ठोका गया। उसके पाप और उनकी गलती की वजह से प्रभु यीशु को, हमारी गलती की वजह से प्रभु यीशु को ये सब सहना पड़ा। परमेश्वर के पुत्र था वो, फिर भी
उसने हमारे और आपके पाप के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय का 4 पद में ऐसा कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यशायाह नबी पुस्तक 53 अध्याय 4 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तरन पड़ी गए। हमारे अधर्म, हमारे पाप के कारण उसे कुचला गया, हमारी गलती की वजह से उसे कोरे खाए, उसके कोरे खाने से हम चंगे हुए कहते हैं, उसके तरन पड़ने से हमें शांति मिला होता है, यानी उसके खून गिरने से हमें शांति मिला कहते हैं। परमेश्वर के प्रेम वो है, आपसे हमसे प्रेम करता है। ये सारी चीज प्रेम जो है, आप और हमको प्रेम करने की वजह से परमेश्वर ने जो योजना बनाया अपने इकलौते पुत्र को। आज कोई ऐसा नहीं कि अपने बेटे को मेरे बस्ती के 2-3 बदमाश लड़कों के लिए मेरे बेटा को बलिदान करना पड़ेगा, मेरे बेटे को खून चराना पड़ेगा, मेरे वो बस्ती के 2-3 बदमाशों के लिए बोलने से मैं दे पाऊंगा, कभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उन सारे पापी इंसान जो आज तक बैठ के परमेश्वर के विश्वासी, क्रिश्चियन तो कहते हैं, विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर के वचन को तक कोई नहीं खोला, परमेश्वर के समूह में घुटने तक कोई नहीं टेके, वही लोगों को भी परमेश्वर प्रेम करता है। प्रिय भाई और बहन, ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है, इसी वजह से उसने एक लौता पुत्र हम सभी के लिए दिया। ये सभी के लिए, सभी धर्म के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया गया। जिसने उसमें विश्वास किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार के जीवन लाया। और वो व्यवस्था जो चोरी मत करो, झूठ मत करो, लोभ मत करो, ये सारी हिंसा मत करो, ये सारे चीज जो है प्रभु यीशु ने क्रूस में उठा ले गया। उसने क्रूस में उठा लेके सारे चीज को, उसने सारे बंधन को तोड़ के उसने आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग के राज्य, स्वर्ग के संतान होने का, परमेश्वर के संतान होने का खून से उसने साइन किया। वह हमारे नामों को लेकर स्वर्ग में निश्चय जाएगा कहके। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने फिर क्या कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, होने से हम जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुलना होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य, ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, कहते हैं फिलिपी के पत्री में। ये क्या है, इसका मतलब दास का रूप धारण किया, कहते हैं प्रभु यीशु कहां में जन्मा था, गाय के गौशाला में जन्मा था। और उसके लिए सोने का जगह कहां था, गाय के जो चरनी होता है, जो घास खाने का जगह, जो चारा खाने का जो डब्बा होता है, उसमें वो उसने जन्म लिया, उसका बिस्तरा बना, चढ़ने का बिस्तरा बना। प्रभु यीशु अपने आप को शून्य करके आया और अंत में उसने कहा, अपने जीवन को बिताया, खत्म किया, उनसे क्रूस में, जो क्रूस के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। क्रूस कहने से वो क्या है बोले से, सबसे घृणित इंसान को, और रोम साम्राज्य में पहले ग्रीक लोग चलाता था, रोम साम्राज्य में सबसे खून जो क्रूस बोले से क्या है बोले से, सब लोग उसको थूकता था, नफरत करता था, क्योंकि वो जो इंसान जीने का लायक नहीं है, उसे क्रूस में चढ़ाया जाता था रोम साम्राज्य के समय में, रोम सरकार के समय में। उस समय में क्रूस को जो है बहुत से लोग ने घृणा करता था, लेकिन प्रभु यीशु की प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की वजह से आज उसी क्रूस को सभी लोग देखते हैं, प्यार करते हैं उसी क्रूस को, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए उसी क्रूस
वाले थे, उसी में परमेश्वर प्रभु यीशु चढ़ के आपके हमारे पापों को खत्म किया। अभी अंत में ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर के प्रेम उदाहरण में कहूंगा, एक राजा था, बहुत धनी था। वो राजा इतना धनी था कि उसके पांव रखने का जगह भी, पावदान भी सोना का था, खाने का स्थान भी सोने का था, सोने का जगह भी सोन का, पूरा सोने का, सोना का बना हुआ, पूरा जगह सोने का बना। और उसका सिपाही इतना था कि गिनती में भी नहीं आता, इतना सिपाही उसके था। घर के आगे पीछे सारे जगह में सिपाही लगे हुए थे। और उसकी बीवियां बहुत सारे थे, 1000 जैसे बीवी थी। और उन बीवियों में से हर एक बीवी जो एक ही जगह से, एक ही स्थान से नहीं, दुनिया के सबसे सुंदर सुंदर बीवी, यानी आजकल के समय में बोलेंगे मिस यूनिवर्स, है ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारे को चुन चुन के उसने शादी किए हुए थे। और क्या हुआ बोलने से, शादी किए हुए थे, और क्या हुआ बोलने से, एक दिन उसने, वो राजा ने अपने रूम के खिड़की को खोला। जब खिड़की को खोला, उसने क्या देखा बोलने से, एक साधारण सा लड़की जो भेड़ बकरे चराते थे उसे देखा। और जो वो लड़की हमेशा भेड़ बकरा के साथ में सोता था, भेड़ बकरा को चराता था, उसके शरीर में पूरे भेड़ बकरे के गंध था, उसके भेड़ बकरे के जो सारे शरीर में उसके पेशाब के भी गंध, भेड़ बकरे के पेशाब की गंध था। उस लड़की को देखा और उससे प्यार हो गया उस लड़की के साथ में, वो राजा ने। और वो राजा रात भर सोचता गया, विचार करता गया, मैं कैसा उस लड़की को अपने पास में बुलाऊं, मैं उस लड़की को कैसा करके मैं उसके पास में जाऊंगा। वो राजा चाहता था, तो वो इतना बड़ा राजा है, जाके किसी सिपाही को भेज देता, वो लड़की को साफ सफाई करके राजा के पास में लेके आता। वो तो डर का होता, राजा का हुक्म के अनुसार होता। लेकिन राजा चाहता था जिस तरह मैंने उसे प्यार किया है, उसी तरह वो भी मुझे प्यार करे, के उसके मन में आए। अगर वो राजा है बोल के मालूम होता, तो वो डर के वजह से, लोभ के वजह से भी ठीक है, मैं राजा को बीवी बनने के लिए तैयार हूं बोलता। लेकिन वो राजा ने क्या सोचा, क्या विचार किया बोलने से, जिस तरह मैंने उससे प्रेम किया, वैसे ही वो भी मुझसे प्रेम करेगा। तो वो सोचता गया। उसके बाद में उसने क्या किया, सारा राज सिंहासन के जो जितने चीज है उसने उतार दिया। उतारने के बाद में एक क्या हुआ, एक भेड़ बकरी चराने वाला बन गया, भेड़ों को चराने वाला, बकरी को चराने वाला। वो राजा जो है भेड़ बकरी को चराने वाला बन के उस लड़की के पास में गया, और उसी लड़की के पास में जाके उसके साथ में अपने जीवन बिता के वापिस सिंहासन में आया कहते हैं। तो इसका कहानी का अर्थ यह है, सिंहासन है ना, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुग्रह, या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओगा। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु को सिंहासन, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का पिता, सारे ब्रह्मांड का राजा के बेटा, राजकुमार जो है, आपके लिए, हमारे लिए, जो भेड़ बकरे के गंध में वो लड़की था, वैसे ही हमारे पाप की गंध, हमारे शरीर में पाप की गंध को उसने क्या किया, उसी पाप की गंध को उसने प्यार किया, और आपके लिए, हमारे लिए वो गौशाला में पैदा होके आया, और आप और हमको जीवन देने के लिए उसने अपने सिंहासन को, उसने सारे सिंहासन को, वो धनी, सारे धन चीज को उसने छोड़ के आपके लिए, हमारे लिए संसार में आया, और अंत में उसने क्रूस में आपके पाप, हमारे पाप को खत्म किया। ये परमेश्वर का प्रेम है,
यही परमेश्वर का प्रेम है जो आपसे हमसे करता है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु अभी भी आपको वो भाई खिलाए कहता है कि पिता बेटे मेरे पास में आओ। आप बाइबल में पढ़ो परमेश्वर ने क्या कहा जब वो मरते समय में। प्रभु यीशु ने क्या कहा जब मरते समय उसे कीले ठोका गया, उसे फूका गया, उसे सिरका पिलाया गया, भाले से उसे घोंपा गया। उस समय में भी प्रभु यीशु ने क्या कहा, पिता इनके अपराध को क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या गलती कर रहे हैं। मरते मरते प्रभु यीशु ने हमने उसे थूका, हमने उसे घृणा किया, हमने उसे नंगा करके क्रूस में रखा, फिर भी आपके लिए हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या बोला, हे पिता, परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता इनकी गलतियों को क्षमा कर क्योंकि इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आज आपको हमको प्रेम करने के लिए वो बाएं फैलाए प्रभु यीशु ने आपको हमको बुला रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम हम सब के पास में आना चाहते हैं। प्रिय भाई, अब ये वचन जो सुन रहे हैं, जो वचन देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ अपने हृदय को खोलो, अपने उस हृदय को खोल के परमेश्वर के सम्मुख में आओ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु जो सारे हमारे देवी देवता जो हमने बनाए, देवी देवता है ना, जो हमने बनाए अपने सोच अपने विचार से देवी देवता बनाए, उन सबों ने तो ये करो तुम्हें कर्म मिलेगा, कर्म करो तो धर्म करो और कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग वैकुंठा मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में तुम्हें नया तुम्हें धनी होके पैदा करेगा। ये सब कहते हमें हर देवी देवता ने, हमारे हिंदू के देवी देवता के बारे में हम बोलेंगे 33 कोटि देवी देवता है। उन 33 कोटि देवी देवता के जीवन में भी उन सबों ने क्या कहा, तुम वो करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम वो करो तो वो मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु ये नहीं कहता कि तुम वो करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम वो करो तो तुम ये मिलेगा। प्रभु यीशु सिर्फ ये कहता है उसे विश्वास करो। आनंद जीवन पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ उसे विश्वास करना है, हमारे अपने पापों को अंगीकार करके उसके सम्मुख में आना है। प्रिय भाई, ये जो वचन देख रहे, सुन रहे, मैं किसी धर्म के बारे में ये धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है नहीं बोलता, लेकिन हम ये अपने स्थान में बैठ के सोचना हमें जरूरी, बहुत ही जरूरी है कि हमें जीवन भर हम जो दुख उठा रहे हैं, इसी दुख से हम इस संसार के दुख से तो खत्म होंगे, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? उसी आत्मा के लिए आज हम धर्म कर्म करते हैं। उसी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने आपके हमारे आत्मा को बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। उसी जान देने से आज आपको प्रभु यीशु प्रेम से बुलाता है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर के प्रेम को जानिए, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आए। परमेश्वर ने हम सभी को, ये सुनने वाले जितने सुन रहे, जो देख रहे, इस सारे को हमने जो वचन सुने, जो सुना है, नए प्रकार से आशीष करें। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी प्रेम, आपकी दया महान है। आपकी प्रेम जो है, जो इंसान हम नहीं सोच सकते, वहां तक आपकी प्रेम पहुंच सकते हैं, हम जानते हैं। इस समय में हमारे इस YouTube चैनल से जो वचन हमने प्रचार किए, जो वचन हमने सुनाए, इस वचन में प्रभु बहुत से लोग जो सुनेंगे, देखेंगे, इसमें प्रभु आपकी आशीष हो सके। इस समय में जो वचन देखने वाले मन के दुखी होंगे, परिवार में भी टूटे फूटे होंगे, उन सबों की चीज में प्रभु आपके आशीष लाए और आपके सम्मुख में आ सकने के हृदय उनके प्रत्येक के हृदय में अपनी डालेगा। यीशु, इस समय में बीमार में पड़े हुए, बिस्तर में पड़े हुए उन सबों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने उनके हृदय, उनके मनों को छुएगा प्रभु, चंगाई आपने दीजिएगा प्रभु। जो मन की पीड़ा में फंसे हुए हैं, अशांति में बसे हुए, उन्हें भी प्रभु आपकी संतान, आपकी आशीष लाए।
प्रभु हमारे इस वचन को आपने जो दिए उसे हमने बोए है, इसे आपने फलदायक आपने बनाएगा। मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त